जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 23 तक पूरे कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जीके जीएस का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे हिंदी का 25 क्वेश्चन, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपको लास्ट में बताना है कि इस 20 में आपको कितना सही हो रहा है, यानी कि अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से अभी नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, या आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि निम्न शब्दों में से सज्जन शब्द का समानार्थी कौन होगा। तो इस 4 ऑप्शन में बताना है कि सज्जन शब्द का समानार्थी कौन होगा। तो ए नंबर में दे रखा है समान, बी नंबर में सभ्य, सी नंबर में दुर्जन और डी नंबर में दुश्मन। तो यह जो सज्जन है, सज्जन का समानार्थी हो जाता है सभ्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सभ्य, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उस समय ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में जरूर बताइए कि आपको इस 20 में कितना सही हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि रिक्त स्थानों की उचित शब्द चुनकर लिखे, यानी इसमें रिक्त स्थान पूर्ति करना है। तो कह रहा है पाठ पढ़ाने वाले को खाली स्थान कहते हैं, यानी पाठ पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अध्यापक कहते हैं, वकील कहते हैं, लेखक कहते हैं, वाचक कहते हैं। तो जो पाठ पढ़ाते हैं उसे अध्यापक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया अध्यापक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि 15 दिन के एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं। तो जो 15 दिन में एक बार जो छपता है उस पत्रिका को क्या कहते हैं। तो ए में दिया है साप्ताहिक पत्रिका। साप्ताहिक पत्रिका वो होता है जो 7 दिन में छपते हैं, ठीक है। बी में दिया है मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका वो होता है कि 1 महीने यानी कि 30 दिन में छपता है, ठीक है। वो पाक्षिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका वो होता है जो 15 दिन पे छपता है, तो ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। और वार्षिक पत्रिका वो होता है जो 1 वर्ष पर यानी छपता है, यानी कि 365 दिन पर छपता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक्षिक पत्रिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को कहते हैं, खाली स्थान की उच्च शब्द लिखे। यानी कि रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहते हैं? दिन कहते हैं, दिवस कहते हैं, अरुणिमा कहते हैं, उषा काल कहते हैं। तो जो रात्रि और दिन सूर्योदय के बीच के जो समय होता है उसे उषा काल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है उषा काल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, यानी कि इस वाक्य में देखिए किस वाक्य में अशुद्धि है। दे रखा है क्वेश्चन, बाघ को देखकर उनका प्राण सूख गया। तो ये बाघ वाला ए है, देखकर भी है और उनका प्राण सूख गया सी है। तो इसमें कौन सा किस में अशुद्धि है? तो जो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा उनका प्राण सूख गया, यहाँ पे अशुद्धि है। यहाँ पे उनका नहीं होगा, यहाँ पे उसका होगा, यानी कि बाघ को देखकर उसका प्राण सूख गया, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा पूरा। लेकिन यहाँ पे उनका दे दिया इसलिए गलत हो गया। तो सी नंबर कहाँ दिया है? तो ये सी नंबर में दिया है कि उनका प्राण सूख गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है कि शुद्ध शब्द चुनिए, यानी कि शुद्ध शब्द इस चारों में से कौन है, ठीक है। तो परीक्षा लिखा हुआ है, तो परीक्षा शब्द कौन लिखा है, यानी कि सही शब्द यानी कि शुद्ध लिखा है। तो जो सी नंबर में परीक्षा लिखा है कि प र दीर्घिकार छ आकार, तो ये परीक्षा आपको सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव को हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो स्त्री और वशीभूत के उसके स्वभाव को हो उस वाक्यांश के शब्द को कहा जाता है, तो ये स्त्रीण कहा जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीण, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में दे रखा है कि खड़ी मजूरी चोखा का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो खड़ी मजूरी चोखा का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। बी में दिया है कि पूरी मजदूरी देने पर काम अच्छा होता है। सी में दिया है कि साधारण काम के अधिक पैसे मांगना। डी में दिया है कि बिना काम के दौलत चाहना। तो इसका अर्थ हो जाएगा जो बी नंबर में दे रखा है कि पूरी मजदूरी देने पर काम अच्छा होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 का बी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि मधु
जहर की घूंट पीकर रह गई में रेखांकित खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पे रेखांकित शब्द जो दिया हुआ है कि जहर की घूंट पीकर, तो इसका शब्द क्या हो जाएगा। तो ए में दे रखा है कि कड़ी दवा पीना, बी में दिया है कि क्रोध को नियंत्रित करना, सी में दे रखा है कि एक दूसरे से मित्रता करना, और डी में दिया है कि एक दूसरे से जलना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि क्रोध को नियंत्रित करना। ये जहर की घूंट पीकर, इसका अर्थ हो जाता है कि क्रोध को नियंत्रित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द राजीव का पर्यायवाची है। तो ए में दिया है कि ताम्रस, बी में दिया है कि पादर, सी में दिया है रसाल, और डी में दिया है कि कुमुद। तो राजीव का पर्यायवाची कौन हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ताम्रस, ताम्रस राजीव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ये 10 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 11 नंबर की, तो 11 नंबर में दे रखा है कि निम्न में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है उसका चयन करें। इस चारों में से एक शुद्ध वर्तनी वो चयन करना है। तो ए में दिया कलेश, बी में दिया कि राज्यमल, सी में उज्ज्वल, और डी में दिया कि अक्षौहिणी। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है, तो जो डी नंबर में दिया है ये शुद्ध वर्तनी यानी कि अक्षौहिणी, ये शुद्ध वर्तनी, बाकी ये तीनों गलत है। तो 11 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 में दे रखा है कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होगा। जो कान के लिए लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा। कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली, कर्णरस। तो ये हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि कर्णपाली, ये हो जाएगा कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द कर्णपाली हो जाएगा। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए तो 13 में दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटिए। इसमें से शुद्ध शब्द छांटना है कि चारों में से शुद्ध कौन है। तो ए में दे रखा है कि रेखा ने भोजन कर लिया है, बी में दिया है कि मैंने रात भर नाचा, सी में दिया है कि उसका प्राण खत्म हो गया, डी में दिया है कि आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित है, ये इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि रेखांकित शब्द की सही वर्तनी लिखिए। जो लिखा हुआ है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो संश्लिष्ट में रेखांकित किया गया तो इसका वर्तनी क्या होगा, जो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है संश्लिष्ट, ये शुद्ध वर्तनी लिखा गया। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर 14 का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर दोस्तों को साथ कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर में दे रखा है कि केर बेर का संग होना मुहावरे का अर्थ है। तो केर बेर का संग होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ए में दिया है कि दोनों अलग अलग, बी में दिया है कि विपरीत स्वभाव वाले का साथ साथ रहना, सी में दिया है कि भाग्य की बात, डी में दिया है कि दयावान व निष्ठुर का साथ। तो जो केर बेर का संग होना इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि विपरीत स्वभाव वाले का साथ साथ रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन दिया देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है, और वे बड़े होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझिए कि कोशिश कीजिए कि सबसे उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया यानी कि एक ये गद्यांश दिया हुआ है, तो इसमें आप गद्यांश से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गद्यांश आपको सही तरह से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। गद्यांश से आपको क्वेश्चन निकालता है। ठीक है, तो आप गद्यांश अच्छी से पढ़ लीजिएगा तो आपको ये जो 4-5 क्वेश्चन पूछता है आपको 100% 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये सबसे ईजी टॉपिक होता है। तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। 16 नंबर में दिया है कि ईर्ष्या का काम है, तो ईर्ष्या का काम क्या है, रुलाना है, हंसाना है, जलाना है, नचना है। तो जो ईर्ष्या का काम जो इस गद्यांश के अर्थ से दिया हुआ है तो ये जलाना हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलाना। 17 नंबर में दिया हुआ है कि गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है।
तो लक्ष्य है, इच्छा है, आदर्श है, मूल्य है। तो ध्येय का जो अर्थ है तो लक्ष्य दिया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या है, तो प्रशंसा की गई है, यानी प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, सुस्ती की गई है, उपासना की गई है। तो जो गद्यांश में जो ईर्ष्यालु व्यक्तियों की जो चर्चा किया गया है तो वो चर्चा किया गया है खिल्ली उड़ाई गई, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है खिल्ली उड़ाई गई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 19 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि अपव्यय का क्या अर्थ होता है। तो इस गद्यांश के माध्यम से अपव्यय का अर्थ बताना है। तो खर्च दिया है, कम खर्च दिया है, अधिक खर्च दिया है, फिजूल खर्च दिया है। तो अपव्यय का जो अर्थ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है कि फिजूल खर्च, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इस गद्यांश के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी 19 के आंसर हो जाएगा। बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। जो गद्यांश दिया इसका शीर्षक क्या है, तो ए में दिया ईर्ष्या, बी में निंदा, सी में ईर्ष्या से लाभ, डी में दिया अपव्यय। तो ये गद्यांश का जो शीर्षक है तो ये है ईर्ष्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 20 का ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का आपको टोटल 20 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 20 क्वेश्चन में आपको कितना सही होगा। दोस्तों आप लोग समझिए कि ये आपको ऐसा क्वेश्चन कराया जा रहा है जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको जितना अभी तक 23 तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं और आपको उसी पे आधारित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जो कि आपको 100% एग्जाम में यही पूछता है और यही आता है, ठीक है। तो आपको उसी के माध्यम से ये सिलेक्ट किया गया है, इसीलिए आपको 20 ही क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है कि आपको सही से समझ में आ सके और सही से रिवीजन कर सके। तो दोस्तों आप लोग सही से वीडियो देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि इस 20 में आपको कितना सही हुआ है, ठीक है। अब अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को साथ भी शेयर कर ही दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दी जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। और डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डायरेक्ट लिंक दिया है वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।